Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and very warm welcome to Mani's Kitchen. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और हंसते बसते होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और हमें बहुत बरकतों वाला रिज़्क और रोज़गार अता करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जनाब, आज मानिस किचन में कोई रेसिपी नहीं है। हम सब जानते हैं कि रमज़ान बिल्कुल करीब आ गए हैं और मुझे ये भी पता है कि आप सब लोग ही रमज़ान के लिए बहुत अच्छी अच्छी सी प्रेपरेशंस करते हैं रमज़ान से पहले ही, यानी प्री रमज़ान प्रेपरेशंस होती हैं कुछ जो कि हमने करनी होती हैं। तो जनाब, आप सब की तरह मैं भी कुछ प्री रमज़ान प्रेपरेशंस करती हूँ और इससे बहुत फ़ायदा होता है कि हमें रमज़ान में बहुत ज़्यादा टाइम किचन को नहीं देना पड़ता और हमारी इबादत के लिए बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो मैंने सोचा कि चलिए रमज़ान की तैयारी बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं और आप सबको भी रखते हैं अपने साथ। और इंशाअल्लाह ताला मैं रमज़ान की तैयारियां जैसे जैसे करूँगी मैं आप सबको हमेशा अपने साथ रखूँगी, ताकि आप लोग भी अगर कोई एक टिप भी आपको मेरी बताई हुई बात से मिल सके तो आप उससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और चलिए जनाब, फिर देर किए बगैर चलते हैं किचन में और देखते हैं कि मैंने आज क्या तैयारियां की हैं। मैं आज कुछ फ्रोज़न चीज़ों की प्रेपरेशंस करने लगी हूँ। समोसे रोल बिल्कुल नहीं है वो फ्रोज़न चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं और रमज़ान में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं हमेशा से इन चीज़ों को पहले से करके प्लान इनको तैयार करके रख लेती हूँ और रमज़ान में फिर ये मुझे बहुत फ़ायदा देती हैं चीज़ें। तो आइए जनाब, फिर देखते हैं कि आज मैं कौन सी फ्रोज़न चीज़ें बनाने वाली हूँ। जी तो जनाब, सबसे पहले मैंने यहाँ चने ले लिए हैं जिनको मैं रात भर भिगो देती हूँ और फिर बॉईल करके ठंडा करके इस तरह से जिप लॉक बैग्स के अंदर मैं कर बंद करके मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। और ये हमारे बहुत काम आते हैं। आप चना चाट बनाएं, आप इनके चने वाले राइस बनाएं, आप इनकी सैलड बनाएं, बहुत ज़्यादा काम आते हैं आपके। फिर मैं ले लेती हूँ, इसी तरह मैंने मटर ले लिए हैं। मटरों को मैं ब्लांच करती हूँ, ब्लांच करने का तरीका मेरी वीडियोस में है और फिर मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। जी तो जनाब, अब मज़ीद आपको ज़रूरत है एक सिलिकॉन या रबड़ की जो क्यूब्स होती हैं, इसका एक ट्रे आपको चाहिए। ये देखें, जिसमें से कि हम चीज़ें बहुत आसानी से बाहर निकाल सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ जो कि आप इसी सिलिकॉन या रबर के क्यूब ट्रे में ही आप लोग उसको फ्रीज़ कर सकते हैं करके। जी जनाब, ये आप लोग दही देख रहे हैं, ये मैंने ऐसा पर्पसफुली नहीं किया। मेरे पास बहुत ज़्यादा दही जो था वो बच गया था, एक्स्ट्रा हो गया था, तो मैंने इसको ज़ाया करने की बजाय सोचा ये कि मैं इस तरह से इसको बहुत अच्छे से मैंने इसको विस्क के साथ फेंट लिया। और फेंटने के बाद आप देखें कि मैं ये जो अभी आपको क्यूब्स दिखाई हैं सिलिकॉन क्यूब्स, मैं इन्हीं के अंदर डाल के इसको फ्रीज़ करने जा रही हूँ। इससे मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखें, अक्सर रमज़ान में क्या होता है कि हम दही मंगाना भूल जाते हैं, हमने लस्सी पीनी होती है तो आप हमें दही नहीं मिलता, तो आप यही वाली क्यूब्स निकालेंगे और जो कि आपकी बर्फ़ और दही का एक ही साथ काम कर रही हैं, और आप इस तरह से इनको अपने ब्लेंडर में डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे और आपकी मज़ेदार सी लस्सी तैयार हो जाएगी। ये मैंने पर्पसफुली आपको बताया है कि नहीं किया, बस मेरे पास दही बच गया था तो मैंने सोचा चलें इसको इस तरह से काम में ले आती हूँ मैं। तो आप देखें कि इस तरह से मैंने इनको डाल के इसमें बहुत अच्छे से इसको फ्रीज़ कर लिया है और फिर फ्रीज़ करने के बाद ये बहुत आसानी से बाहर निकल आती हैं और ये मैंने इनको इस तरह से जिप लॉक बैग में डाल लिया। ये आपके बहुत सारे काम और भी आ सकता है। कभी आपको घर में अचानक दही की ज़रूरत पड़ती है, आपने किसी खाने के लिए यूज़ करना है, आपने
रायता बनाना है तो आप जल्दी से ये क्यूब्स निकालेंगे, इनको थोड़ी देरी बाहर रखेंगे आप तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगी और आप जो चाहें इसका आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी, और अब आप ये देखें, ये आप लोग लेमन जूस के क्यूब्स देख रहे हैं। ये बहुत आसानी से आपके घर में जब लेमन आते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं या आप पर्पसफुली ज़्यादा मंगाते हैं तो आप उनका जूस स्क्वीज़ कर लें और फिर उसको छान के इस तरह क्यूब्स में डाल के आप उनको भी फ्रीज़ कर लें। रमज़ान में लेमन बहुत महंगे हो जाते हैं या कभी आपको मिलते ही नहीं, आप इनका कुछ भी बना सकते हैं। आप इनसे इनका शिकंजबीन बनाएं, लेमनेड बनाएं, कुछ भी आप लोग यूज़ करें। अब बारी आ गई है लहसुन अदरक के पेस्ट की। तो जनाब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इस तरह से बना के इसको इन्हीं क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ और जब ये जम जाता है, बहुत अच्छे से हार्ड हो जाता है, तो मैं निकाल के इनको जिप लॉक बैग्स में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ और ये कई महीनों तक बिल्कुल फ्रेश रहता है। आप जब भी इसको एक क्यूब को निकाल के यूज़ करेंगे तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी आपने ताज़ा लहसुन और अदरक ग्राइंड किया है और बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेगरेंस भी होती है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और मैं इंशाल्लाह ताला इसकी फुल रेसिपी भी आपको अलग से दे दूँगी। आप देखें ये इस तरह से मैं इनको करके फ्रीज़ करके तो मैं इनको निकाल के ज़िप लॉक बैग्स में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ और ये एक क्यूब आपके एक खाने के लिए काफ़ी होता है। ये आप लोग देख लें कितनी आसानी से ये बाहर निकल आते हैं और फिर इस तरह आप इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के बहुत आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। ज़िप लॉक बैग्स जो होते हैं ये आपके फ्रीज़र में बहुत कम जगह लेते हैं, इसलिए आप हर चीज़ बहुत आसानी से और ज़्यादा क्वांटिटी में करके रख सकते हैं। जी, ये आप लोग देख लें कि मैंने भी इनको बहुत अच्छे से इस तरह से सेट किया है और अब बस मैं इनको अपने फ्रीज़र में रख दूँगी। जी तो जनाब ये आप देख रहे हैं पालक। मैं पालक को सिर्फ बॉईल नहीं करती, मैं इस पे पूरा प्रोसेस करके इसको फ्राई करके इसके अंदर दूध दही डाल के हर चीज़ डाल के इसको फ्राई करके मैं इस तरह से फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर आप इसको जैसे चाहें यूज़ करें। आप इसका पालक पनीर बनाएं, आप पालक गोश्त बनाएं, आप आलू पालक बनाएं या आप इसको कोफ्तों में डालें, आप जैसे चाहें। बहुत आसानी होती है, बस जल्दी से आपने सालन बनाया, जो भी बनाना है, कोफ्ते बनाने हैं या आपने इसे किसी मीट के साथ बनाना है और ये आपने पालक डाली, क्योंकि इसको हमने भून के बहुत अच्छे से रखा हुआ है तो इस तरह आपको बहुत आसानी हो जाती है। जी, तो ये हैं अब शिमला मिर्च। आप देखिए रमज़ान में ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं और समटाइम्स आपको मिलती ही नहीं हैं। आपको चाइनीज़ बनाना है, आपको किसी और चीज़ में डालनी है, आपको चाइनीज़ राइस बनाने हैं, तो इस तरह से आपने उनके छोटे छोटे से क्यूब्स बनाए, उनको ज़िप लॉक बैग में डाला और बस आपने इनको फ्रीज़ कर दिया और ये बिल्कुल इसी तरह एक एक अलग अलग निकलेगी। बिल्कुल भी ये आपस में चिपकती नहीं है, बिल्कुल इसी तरह निकलेंगी। अब जितनी क्वांटिटी में चाहें आप निकाल लें और इस्तेमाल करें। और अब बारी आ गई है बंद गोभी की। इसी तरह से बंद गोभी आपको पता है ये चीज़ों की चाइनीज़ बनाने के लिए तो कटिंग्स ही जो हैं वही बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं। तो इस तरह से आपने बंद गोभी को भी इस तरह से काटा क्रश करने के स्टाइल में और आपने इस तरह से जिप लॉक बैग में इसको भरा और फिर आपने इसको फ्रीज़ कर दिया। ये भी बिल्कुल अच्छी रहती है और इसी तरह अलग अलग निकलेगी, ये साथ चिपकती नहीं है बिल्कुल। तो आप किसी भी चीज़ में इसको सूप में डालें, आप चाइनीज़ बनाएं खाने आप उनमें डालें, ये इसी तरह बहुत अच्छी रहती है बंद गोभी भी। जी जनाब, तो जब चाइनीज़ का ज़िक्र हो रहा है तो फिर गाजरों के बगैर कैसे रह सकते हैं आप जनाब। इस तरह से गाजरें आती हैं, उन्हें धो के अच्छी तरह से हम ड्राई कर लें और फिर उनको छील के मैंने इस तरह से उनको दो तरीक़ों से काट लिया है। एक तो मैंने उन्हें क्रश कर लिया है इस तरह से जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और दूसरा मैंने उनके छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए हैं।
इस तरह क्यूब्स आप सूप में डालें, आप किसी भी चाइनीज़ खाने में डालें, इनको भी इसी तरह से जिप लॉक बैग्स में डाल के हम फ्रीज़ करेंगे और ये भी बिल्कुल आपस में चिपकती नहीं है। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए आप अपना बैग खोलें, निकालें, यूज़ करें और वापस फिर बैग को लॉक करें और फ्रीज़र में डाल दें। जी, तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी बहुत बहुत आसान हो जाती है। ये ना सिर्फ रमज़ान के लिए बल्कि वर्किंग लेडीज़ जो होती हैं वो भी अपने दिन में से थोड़ा सा हिस्सा या किसी दिन छुट्टी के दिन थोड़ा हिस्सा निकाल के, इस टाइम निकाल के, तो इस तरह से इन चीज़ों को करके रख सकती हैं। जी तो जनाब, अब बारी आ गई है एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ की। ये है जनाब सूप स्टॉक। मेरे घर जब बोनलेस चिकन आता है तो मैं उसकी बोन्स भी साथ ही मंगवा लेती हूँ और इस तरह से मैं उसमें कुछ गाजरें, प्याज, साबुत लहसुन, काली मिर्च, नमक और सिरका डाल के उसको इस तरह से बॉईल कर लेती हूँ और फिर छान के मैं इसमें क्लियर सूप हासिल कर लेती हूँ। और इस क्लियर सूप को भी जनाब मैं बहुत ज़्यादा काम में लाने वाली हूँ कि आप देखें ये भी हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाला है। ये रही वही वाली क्यूब्स जो मैं आपको कहती हूँ कि आप इनको एक क्यूब ट्रे ज़रूर ख़रीद लें, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सेविंग है। जी तो आप देखिए इसी तरह से मैंने इन सूप स्टॉक क्यूब्स को भी इस तरह से फ्रीज़ करके मैंने जिप लॉक बैग्स में भर लिया है। ये आपके बहुत बहुत काम आने वाली हैं। आप देखें इनसे हम जल्दी जल्दी हमें कोई सूप बनाना पड़े हम सूप बना सकते हैं। आप इसको किसी भी राइस के अंदर यखनी के तौर पर डाल सकते हैं। आप इनसे चाइनीज़ खाने जो हैं वो बना सकते हैं कि आपने थोड़ी सी क्यूब्स निकाली, बाहर निकालें, आप इसको डीफ्रॉस्ट करें और जैसे चाहें आप इनको इस्तेमाल करें। जी तो जनाब, ये जो आप देख रहे हैं ये लेमन जूस के क्यूब्स हैं। बहुत आसानी से ये इस तरह से हम इनको फ्रीज़ कर लेते हैं और फिर जब चाहें हम इनको किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना थोड़ा सा काम कर लेने से हमारी ज़िंदगी बहुत बहुत आसान हो जाती है। जी तो ये आप देखें जनाब, मटर हैं, गाजरें हैं, बंद गोभी है, हर चीज़ जो है वो हमने बहुत आसानी से इनको हमने अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए हमने रमज़ान के लिए प्री रमज़ान प्रेपरेशंस हमने कर ली हैं। तो आप देखें इससे हमारी ज़िंदगी बहुत बहुत आसान होने वाली है इंशाअल्लाह। जी ये आप देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि गाजरें जो हैं वो आप जब भी निकालेंगे इस तरह से अलग अलग निकलेंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप जितनी क्वांटिटी चाहें आप निकालें और बाकी आप उसी तरह से जिप लॉक बैग को बंद करें और वापस फ्रीज़र में डाल दें, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। ये आप देखें ये बंद गोभी है, ये भी इसी तरह से बिल्कुल अलग अलग रहती है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ कि बंद गोभी भी जो है ये भी साथ चिपकती नहीं है, अलग अलग होती है। ये देखें और आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ करेंगे ये बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश इसका फ्लेवर आएगा। ये बहुत ज़बरदस्त काम है आपके लिए। जी तो जनाब, ये अब आप जो देख रहे हैं ये भी हमारे लिए बहुत ही काम की चीज़ है। ये है टमाटरों का स्टॉक मैंने बना के रखा हुआ है। ये इसी तरह मैं टमाटरों को लेती हूँ और बग़ैर पानी डाले मैं उनको किसी भी पतीली में डाल के 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके रखती हूँ। वो अपनी स्टीम की वजह से उनके सारे छिलके उतर जाते हैं और फिर मैं उनको किसी भी ग्राइंडर में डाल के उनको ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर इस तरह से मैं उनके क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। ये कोई भी ग्रेवी वाला सालन बनाने के लिए इतनी आसानी होती है आपको कि आप चंद क्यूब्स निकालें और बस आप सालन में टमाटर की जगह डालें तो बस आप समझें कि आसानी ही आसानी होती है हमारे लिए। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और ये भी आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। और जनाब एक और बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है धनिया, पुदीना, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों की जो चटनी बनती है। इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। और ये देखें आप कितने ज़बरदस्त ये क्यूब्स बने हुए हैं। आप एक क्यूब निकालें, थोड़ा सा दही फेंटें, उसके अंदर डालें तो ये बहुत मज़े का रायता तैयार हो जाता है और इसका कलर इतना खूबसूरत होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे लगेगा जैसे अभी आपने ताज़ा कूट के इसको
दही में डाला है। तो जनाब अब बारी आ गई है एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ की, और ये है जनाब करेले और भिंडियाँ। ये जनाब करेले जो हैं ये मैं पूरा प्रोसेस करके इसके ऊपर इस तरह से इसको मैं ज़िप लॉक बैग्स में डाल देती हूँ, यानी इनकी कड़वाहट वगैरह दूर कर नहीं होगा। ये आप देखें, और ये अलग अलग रहते हैं जनाब। अब आपके लिए इतनी आसानी हो जाएगी कि आप मसाला भूनें। आप अगर खाली करेले करेले प्याज बनाना चाहते हैं, मसाला भूनें, करेले फटाफट निकालें, फ्राई करें और उसमें ऐड कर दें। करेले गोश्त बनाएं, करेले कीमा बनाएं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आपको वो पहले वाला प्रोसीजर सारा नहीं करना पड़ता। और इसी तरह से बिल्कुल भिंडियाँ हैं कि भिंडियों को काट के मैंने बस ऐसे ही रखा होता है, कोई इनको फ्राई वगैरह मैंने नहीं किया हुआ। और ये भी इसी तरह से अलग अलग रहती हैं। आपने जब भी बनाना है बस निकालें इनको, थोड़ी देर के लिए बास्केट में डालें, ये ख़ुद ब खुद डीफ्रॉस्ट हो जाएंगी, इनका सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाएगा। और बस आप जल्दी से ये आप देखें हर भिंडी अलग अलग है, जितनी क्वांटिटी आप चाहें निकालें, फ्राई करें और इनको जैसे मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें। जी तो जनाब वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और कोई ना कोई टिप आपको ज़रूर इससे मिली होगी, जिससे आप भी अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज़।